ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 26 मई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज रविवार है। रिवाइज डेट है 31/12/1999। मुरली का टाइटल है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा पालना के अधिकारी कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। नशा है, नशा चढ़ाना भी। दुनिया वाले कहते हैं हमें परमात्मा पाल रहा है, कहने मात्र कहते हो भगवान चला रहा है, भगवान का ही सब दिया हुआ है। लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में परमात्मा पालना में पल रही हो। परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान है। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्र के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते हैं, मना उसको ताज पहनाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ। अभी हम नवरात्रि में हमारी कन्याओं को सजाते हैं, देवियाँ तो बनाते हैं ना। तो बनावटी देवता बनाते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे। तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है तो उस आत्मा को जानते हैं कि ये साधारण मनुष्य है, इसका नाम ये है, वो है, जो भी कुछ है। लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी सब नमन करते हैं। अभी भी देखते हैं ना रामायण में जिन्होंने पात्र बनाया था, किया था राम का और सीता जी का। तो वो आत्माएं जैसे अरुण गोविल वगैरह जहाँ भी जाते हैं तो सब उनको राम राम कह के नमन करते हैं, पूजा करते हैं। कम से कम उनको नमस्कार तो जरूर करेंगे। क्योंकि वो एक अंदर में छवि है श्री राम जी के बारे में। ये तो आपके रूप की महानता है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसे महानता का अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, वही मर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो। क्योंकि मूल आधार ही है कौन सा? अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं। सभी कौन बैठे हैं? अनुभवी मूर्त। सिर्फ सुनने या जानने वाले नहीं, अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ता है ना। चाल से उसको हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है, ब्राह्मण चाल क्या है। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा ही संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न है, गुणों से भी संपन्न है। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है ना। जड़ चित्र तो आपके है ही। अमृत वेले से लेकर हर एक चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस है अलौकिक, वह समय प्रति समय बदलता भी रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय या कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति या वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी बाबा कहते चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे, कामकाज में भी बहुत बिजी है, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं।
तो चेक करो कि बोलचाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव हो। कोई भी समय अचानक कोई आत्मा आपके सामने आ भी जाती है तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से यह समझेंगे ये अलौकिक फरिश्ते हैं। कौन है? अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। मना 31/12/99 2000 साल का पहला दिन भी आने वाला है और 99 का लास्ट डे है, तो ये संगम का दिन है। पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वो बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। कौन सी नवीनता? बाबा कहते हैं सब अच्छे हो, विशेष हो, महान हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल। साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, बाबा काम ऐसा था, सर्कमस्टांस ऐसे थे, समस्याएं ऐसी थी, नहीं। इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, लेकिन स्वरूप में, प्रैक्टिकल में मैं फरिश्ता हूँ। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता भी है। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदलती है? आप बात को बदल दो ना। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस वैसे स्वरूप बने। ये तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे। फरिश्ता अर्थात पुराने या साधारण हालचाल से परे। अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार, कॉल ऑफ टाइम। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है, अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है। कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए फरिश्ता बनने में। ये 2000 पूरा हो जाए। जो समझते कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं, लेकिन 3 मास तो चाहिए अभ्यास के लिए। इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है? याद है ना? अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जानी चाहिए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वो क्या है? वो बात नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात शुभ चिंतन, दूसरा शुभ चिंतन। अलौकिकता लाने के लिए 4 बातें हैं। एक है शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। यह भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा है शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत बारी है, सुना है भी बहुत बारी। अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखो। बाप दादा जानते हैं बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी है वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखेंगे। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता में देखा। क्या देखा होगा?
मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी है, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं, लेकिन जैसे आप कहते हो ना, एक है कॉन्शियस और दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो या स्लेट कहो, कागज़ कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते हैं। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। इसके लिए हमें वर्कशॉप अलग से करना पड़ेगा। बहुत बाबा ने डीप में ये कहा है, समाने की शक्ति भी पावरफुल होनी चाहिए, तभी मिटेगा। समय अनुसार समा भी लेते हैं, लेकिन फिर समय पर निकल आता है। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वो सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज़ पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखने चाहो तो स्पष्ट होगा। हाँ, जो चीज़ लिखी हुई है उसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहो तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अर्थात सर्वगुण सर्वशक्तियाँ धारण करना चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा। बिल्कुल क्लियर हो तब यह शक्तियाँ सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है, मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। जो बुद्धि की स्लेट है, मराठी में हम पाटी कह रही हैं, तो उसको स्वच्छ होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो। अपने को चेक करना आता है ना, दूसरों को चेक नहीं करना है। दूसरों को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरों को चेक करना बड़ा सहज लगता है, अपने को चेक करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो। नेगेटिव को नेगेटिव के रूप में बाबा कहते नहीं समाओ, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। दूसरी बात बताएं, क्या देखी बताएं या भारी रोज है? जैसे बाप दादा ने पहले भी कहा, कैसे भी करके मुझे अपने साथ आप सभी बच्चों को परमधाम में लेके जाना ही है, चाहे मार से चाहे प्यार से। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार हो ना। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? साल का अंत है ना। देखो, आज बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं, मेजॉरिटी। तो दूसरी बात क्या देखी? पहली बात तो बाबा ने कही कि मुझे लेके जाना ही है आप सभी को। कारण को निवारण करेंगे तब नवनिर्माण होगा। तो दूसरा कारण है अलबेलेपन, भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई में बहुत रॉयल रूप का अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलापन का है, कौन सा? सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के कर्म को कोई देख नहीं सकता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, क्योंकि अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है, परमात्मा की 1000 आँखें हैं, लाखों आँखें हैं, लाखों कान है। वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेला पर एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प है। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाज पत रख दो, थोड़ी लाज रख दो। तो बाप दादा भी लाज पत रख देते हैं बच्चों की, क्योंकि यह अलबेला पर पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता है, पास विद ऑनर नहीं बना सकता है। जैसे स्वयं सोचते हो ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या? 2 बातें देखी। परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हर एक में अलग अलग रूप में अलबेलापन है।
तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। आज यह क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या न चाहो ज़बरदस्ती भी बाबा कहते आपको मुझे बनाना ही है और आपको बनना भी पड़ेगा। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्प्ररी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना? टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है। बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन बाप दादा समान बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे, लेकिन नई सदी में कहेंगे बन गए, ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए। लेकिन बाप दादा 1 वर्ष देता है, फिर तो सहज है ना, आराम से करो। आराम का अर्थ क्या है? आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना, वो डंडम वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज़्यादा प्यार है या आपका बाप से ज़्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा तो आप सब में निश्चय है, बाप दादा को आप सब में निश्चय है, विश्वास है। आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे ना। बाप दादा किसी को भी छोड़ेगा नहीं। प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतज़ार करते रहते हैं कब मेरे बच्चे आए तो समान बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूह रेहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाबा को कहते हैं आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतज़ार करूं वतन में, ये डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाबा क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करें, बाप दादा नहीं करेंगे तो ब्रह्मा बाबा बहुत याद करते हैं। डेट फिक्स करेंगे, नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो चलते फिरते मैं ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं, समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना, जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना, बार बार रिवाइज करो मेरा बाप दादा से क्या वायदा है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को नए नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाबा के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी। निरहंकारी साथ में नवनिर्माणधारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते हुए उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेषव परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाबा को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुड़ा मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, स्व के चक्र को जान ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है,
उसको जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ही ज्ञानी तो आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। ये स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। आज का स्लोगन है, हर एक बच्चा बाप समान, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। कल भी बाबा ने कहा ना, वाणी के साथ साथ चलन और चेहरे पर बाप के गुण दिखाई दे तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो आज बाबा कह रहे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष बने तो प्रजा भी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो ऐसे स्व के चक्र को जान ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।